वेलकम टू साइंस क्लासेस। सभी को मेरा राम राम, प्यार भरा नमस्कार। अक्सर हम बच्चों के खान पान को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। उन्हें भूख कम लगती है, याददाश्त कमजोर है, बच्चा कमजोर लग रहा है हमें, बच्चों को ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। हम जो है ना इस बात को लेकर के उनके पीछे पीछे रहते हैं। बेटा ये खा ले, ठीक है बेटा खाना खा ले, उसके पीछे पीछे कटोरी लेकर के घूमते रहते हैं, धक्के से खिलाते हैं। ये आपकी समस्या नहीं है, मेरी हम सब की समस्या है। तो आज मैं बच्चों के लिए एक डाइट चार्ट आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत से वीडियोस देखे हैं, सर्च की है, डॉक्टर से कंसल्ट किया है। तो बच्चों की डाइट चार्ट मैं आज आपको दूंगा कि बच्चों का हम किस तरह से ख्याल रखें, किस तरह से उसका खान पान हम अच्छा कर सकें। तो इससे पहले हमें थोड़ी बहुत कुछ छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना होगा। नाश्ते और खाने के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। देखो शाम को हमारा बच्चे ने क्या किया, 9 बजे खाना खाया, सुबह उठा, लेट उठा, जैसे तैसे नहा धो के हमने स्कूल भेज दिया। उसको बिस्कुट दे दिया टिफिन में जो है ना, या कोई फ्रूट काट के डाल के दे दिया, और वो खाना स्कूल में भी नहीं खा पाता है। बच्चों के साथ बांट करके शेयर करके थोड़ा बहुत खाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो दोपहर को फिर वैसे ही कई बार भरा हुआ टिफिन भी लेकर के आ जाता है कि भूख नहीं लगी। इस बीच वो अगर भूख नहीं लगी या कुछ खाया नहीं है तो वो पानी भी नहीं पीता है। तो आप सोचिए कि रात को 9 बजे का खाया और फिर दोपहर को घर आके अगर खाता है तो उसके बीच में कितना बड़ा गैप हो गया। और डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों, हम लोग भी 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा ब्रेकफास्ट होना जरूरी है। ब्रेकफास्ट इसीलिए इसको कहते हैं कि फास्ट को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो इसमें कुछ न कुछ हम बच्चे को अगर सुबह खिलाएंगे, या हम अपनी बात करें, हम कुछ खाएंगे तो हमें भूख लगेगी। तो रात का 9 बजे का और दोपहर का 2-3 बजे आकर के अगर वो खाता है तो फिर रात को फिर 9 बजे खाता है, तो ये गैप कम हुआ, और रात का और दोपहर का ये गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, हमें फास्ट फूड जो है ना वो ऐड करने पड़ेंगे। इससे बच्चों की भूख खराब हो जाती है और उससे कोई विटामिन मिलता ही नहीं है। फिर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे कुरकुरे वगैरह ये सब चीजें जो खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, आंतें खराब हो जाती हैं। बिस्किट ज्यादा खाने से हमारी आंतों में बिस्किट वो जम जाता है और आंत हमारी साफ नहीं रहती। इससे बच्चों के पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो उससे बचना पड़ेगा। कटे हुए फल नहीं खाएं, देर से कटे हुए, और ना ही बच्चों को खिलाएं। बच्चों को साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, खाना खाने से पहले वो हाथ धोए, खाना खाने के बाद नहीं हाथ धोए, ये आपको सिखाना पड़ेगा बच्चों को। दूसरे, अगर टाइम पर हमारा बच्चा नहीं सोया है तो उसको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि पूरी नींद ली है तो पूरी भूख लगेगी, और पूरा खाना खाया है तो नींद पूरी आएगी। ये चीज हम जानते हैं। खाना खाते समय अगर हम बच्चा हमारा टीवी देख रहा है लेट करके, या बॉडी पोस्चर उसका सही नहीं है खाना खाने का उस टाइम, या मोबाइल साथ में लेकर के वो बच्चा खाना खा रहा है, तो ये बहुत हानिकारक है। तो इन सब बातों का आप लोगों ने ध्यान देना है। अब मैं बात करूंगा कि मैं डाइट चार्ट बच्चों का जो अध्ययन करके मैं लेकर आया हूं वो क्या है। मेरे वीडियो अंत तक आप जरूर देखेंगे तो जरूर आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। मुझे भी मिला है तो आपको भी मिलेगा। तो देखिए, मैंने जो है 3 तरह से इसको 3 भागों में बांटा है। दिमाग के लिए ब्रेन फूड क्या होना चाहिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए फूड क्या होना चाहिए, और हमारी बॉडी रिपेयर करने के लिए जो डेली चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये मेरे पास है ब्रेन फूड चार्ट। बादाम हमारे
बच्चों को 4 या 5 दें। कई बार ये होता है कि बादाम जो है बच्चों को खिला रहे हैं कि दिमाग बढ़ाने के लिए हम खिला रहे हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो फायदा नहीं है। तो 4 या 5 बादाम होने चाहिए। काजू पिस्ता 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कई बार ये है कि ज्यादा ले लिया, डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। काजू पिस्ता 10 हो या 10 से कम हो। मूंगफली, जब सीजन आता है मूंगफली का, तो ये देसी बादाम हमारे, ये बच्चों को जरूर खिलाएं। सर्दियों में अगर च्यवनप्राश खाते हैं तो बच्चों का ब्रेन जो है वो तेज होता है, लेकिन च्यवनप्राश जो है 1 चम्मच से ज्यादा ना हो, क्योंकि च्यवनप्राश गर्मी करता है, बच्चों के खून से निकल सकते हैं, तो ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। बहुत ही फायदेमंद है। दूध है, देखो दूध जो है, आप सब लोगों की शिकायत होगी बच्चा दूध पीता ही नहीं, हमें अच्छा ही नहीं लगता, दूध अच्छा नहीं लगता बच्चों को, तो उसमें आप बोर्नविटा या कॉम्प्लेन है, ये 1-1 चम्मच मिला लें। प्रोटीनेक्स कोई फ्लेवर में लेकर के प्रोटीनेक्स मिलाएं, एक फ्लेवर में 1 चम्मच अगर उसमें डाल लिया तो बच्चे को बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और वो दूध जरूर पिएगा। दूध तो हर हालत में, मिल्क इज परफेक्ट डाइट। इसके बाद देखिए आंवला जो है, कहते हैं कि दूसरी माँ होती है। आंवले का मुरब्बा, अगर सुबह खाली पेट एक आंवले का मुरब्बा खिला दें, हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे पेट साफ रहता है, भूख लगती है। और अगर मुरब्बा नहीं खा रहा है बच्चा, तो बाजार में कैंडी मिल जाती है, कैंडी के फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। सर्दियों में तिल के लड्डू दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। काले तिल के लड्डू हो, गुड़ की पात में तिल के लड्डू अगर बनाए जाएं, और 1 लड्डू अगर वो रोजाना बच्चा खाता है तिल के लड्डू, तो दिमाग उसका बहुत ही तेज होगा। इसके बाद है पानी। हमारे शरीर के अंदर 90-95% पानी होता है बॉडी में, 5% और एलिमेंट्स है हमारे, ऐसा मैंने अध्ययन किया है। तो पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सर्दियों में तो बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, या हम लोग भी कम पीते हैं, तो सर्दियों में भी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ा हम उसको ठंडा पानी न पी करके थोड़ा गर्म पानी दे सकते हैं। फिर मैंने ये ब्रेन फूड के लिए चार्ट है, उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट में लिया है स्टेमिना फूड। आजकल हमारे कोविड-19 में भी ऐसा है कि जिसका स्टेमिना अच्छा है तो वो कोरोना वायरस नहीं होता, तो ये जरूरी भी है और मैं खुद इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ उसको। देखिए केला जो है, बच्चों को दूध और केले का शेक बना के पिला सकते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं। सर्दियों में उसको ठंडा, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो केला जो है अगर खाया है बच्चे ने, दूध पिया केले के साथ, तो भूख बढ़ाता है और वजन भी बढ़ाता है। हमारे बच्चे का अगर वजन कम है तो वो पूरा होगा। फिर अगर बटर खा रहे हैं, बच्चे को बटर दें, लेकिन उसकी जगह अगर पीनट बटर देते हैं तो बेस्ट है। गाजर जैसे रूट की फसलें हैं, गाजर है, मूली है, सलगम है, चुकंदर है, ये चीजें जो रूट की चीजें हैं, तो गाजर और चुकंदर का जो जूस है वो खून की मात्रा भी बढ़ाता है, चेहरा भी साफ करता है। चुकंदर उसमें थोड़ी मात्रा में डाला जाए और गाजर ज्यादा मात्रा में डाली जाए तो उसका जूस भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को भी पिलाएं और खुद भी पिए। कॉर्न आपको पता है बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कॉर्न जो है वो हम दे सकते हैं बच्चों को। अंगूर है, खून बढ़ाता है, स्टेमिना पावर बढ़ाता है। सोयाबीन, ये अपने दालों के अंदर भी, और सोयाबीन वैसे भी हम यूज करें। ओट्स जो है ना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि फाइबर होता है और मोटा अन्न है ये। इसका दलिया मिलता है, वो हम खिला सकते हैं, अच्छी जो क्वालिटी का हो। और अगर ओट्स बच्चों को पसंद नहीं है और वो नहीं खाते हैं, हम सुबह नाश्ते में ओट्स ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। अगर वो नहीं खाते हैं तो ओट्स जो है ना, वो आटे के अंदर भी मिला करके आटा रोटियों के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो ऋतु फल है,
चाहे वो बेर हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, संतरा है, नींबू हैं, ये जो ऋतु फल है वो बहुत जरूरी है। संतरा और नींबू में साइट्रस है, विटामिन सी मिलता है, ये जरूरी है। इसके बाद देखिए, अगर स्टेमिना पावर बढ़ाना है, शाम को हल्दी दूध गर्म करके और 1 चुटकी हल्दी डाल दें 1 गिलास के अंदर, आधा चम्मच कह लें वो डाल दें, उसको गर्म करके भुनी हुई हल्दी होनी चाहिए, वो अगर डालते हैं तो हमारी स्टेमिना पावर बढ़ जाती है। फिर ये है कि बच्चों को अगर दूध फीका हो और उसके साथ एक गुड़ की डली हो तो वो भी फायदेमंद है। गुड़ जो है 50 ग्राम, क्योंकि आयरन की मात्रा गुड़ में बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो था स्टेमिना बढ़ाने के लिए। फिर ये है कि डेली जो हम खाना देते हैं बच्चों को, ये ध्यान रखना है कि वो गैप खाने का जो है ना वो सही रहे, और पिकअप सेंटर भी बच्चा ना बनाए। थोड़ा कहीं खा लिया फिर उसको भूख नहीं लगती, फिर थोड़ा कहीं खा लिया उसको भूख नहीं लगती। प्रॉपर गैप होना चाहिए उसके बीच में, ऐसा भी नहीं कि वो जहां मर्जी जो कुछ खा लिया फिर वो खाता नहीं। तो रिपेयर फूड मैंने इसका नाम दिया है कि हमारे शरीर की रिपेयरिंग के लिए जरूरी है। तो सलाद हर हालत में होना चाहिए, टाइम टू टाइम जो भी सलाद होती है, ठीक है ना, प्याज है, और हरी सलाद सबसे ज्यादा जरूरी है, पत्ता गोभी इसमें हो सकती है। दालें जो है उसमें 1 कटोरी दाल हर हालत में बच्चे के पास, हमारी थाली के अंदर दाल जरूर होनी चाहिए। हम जो है दालों का यूज ज्यादातर शाम के टाइम करते हैं, लिक्विड है इसलिए हमारे हाजमे के लिए भी सही रहता है। इसके बाद है दूध, जितना बच्चा पिए वो पिए, अच्छी बात। इसके बाद दही है, पनीर है। दही शाम के टाइम बच्चा ना ले, क्योंकि सर्दियों में निमोनिया, जुकाम, बुखार ये सब हो जाता है। तो सुबह 10 बजे से पहले अगर हम दही को यूज करते हैं, रात का जमा दही, तो वो सही यूज होता है। इसके बाद आटा जो पिसाई करवाते हैं हम लोग, तो चक्की वाले हम ये कहते हैं बारीक से बारीक होना चाहिए। फिर उसको छान करके हम जो है ना, जो उसकी फाइबर, जो उसका ताकत वाली चीज है वो तो हम निकाल देते हैं। तो आटा मोटा पीसा होना चाहिए। और सर्दियों के अंदर अगर बाजरे का या इस तरह का मक्की का अगर हम आटा यूज करते हैं या उसकी रोटी खाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद चीज बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। मशरूम हम जो है ना यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए। औरतों के लिए भी फायदेमंद है, बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। देखिए, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा है और खून की कमी या एनीमिक हो जाते हैं हमारे बच्चे, ऐसा वो नहीं होगा अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाते हैं। देसी घी का यूज करें। उसमें क्या है कि अगर हम बच्चे को कभी 5-7 दिन में हलवा बना करके खिलाते हैं तो वो उसका शरीर बहुत ज्यादा विकास करेगा। तो ये जो इस डाइट चार्ट पर आप जरूर ध्यान देंगे और आपको इस चीज का फायदा मिलेगा। बच्चों की भूख मरने ना दें। देखो, कुछ खाया है तो भूख लगती है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं। हमें अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखना है। इसके साथ साथ वो शारीरिक कसरत जरूर करे। अगर पड़े रहेगा तो भूख नहीं लगेगी, सोए रहेगा, लेटे रहेगा, अगर वो खेल नहीं रहा है तो भूख नहीं लगेगी। उससे किसी भी तरह का शारीरिक काम जरूर करवाएं और उसको खेलने के लिए जरूर भेजें। वो शारीरिक खेल खेले, बाहर के गेम, ग्राउंड के गेम खेले। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और बहुत ही फायदेमंद होगा। मेरे वीडियो देखते रहें आपके लिए। और अगर आप कोई मेरे पास सलाह या मशवरा भेजेंगे तो इस तरह की वीडियो आपको मैं बना करके भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।